Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Today our topic of discussion is verb. वर्ब बेसिकली हमारे पास वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं किस चीज़ को, एक्शन को, स्टेट ऑफ बीइंग को, किसी चीज़ के होने को, अच्छा हालत को, अक्रेंस को, किसके अंदर, सेंटेंस के अंदर। और फर्स्ट वन है इसकी हमारे पास टाइप्स, 3 टाइप्स होती हैं वर्ब की। पहली टाइप्स है एक्शन वर्ब, दूसरी टाइप है लिंकिंग वर्ब, तीसरी टाइप है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। एक्शन वर्ब हमारे पास ये वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं किस चीज़ को, एक्शन को, सच एज गिव हो गया, वॉक हो गया, प्ले हो गया, ईट हो गया, खाना, खेलना, चलना, देना। तो ये हमारे पास किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं, एक्शन को ज़ाहिर कर रहे हैं, किसी चीज़ की एक्टिविटी को ज़ाहिर कर रहे हैं, किसी अमल को, किसी सरगर्मी को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गए, एक्शन वर्ब। नीचे आते हैं, सेकंड वन है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स। ऑलवेज शो या ऑलवेज हैज़ ए नाउन दैट रिसीव्स द एक्शन वर्ब कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनके पास क्या होता है, एक नाउन होता है जो क्या करता है, रिसीव करता है एक्शन वर्ब। क्या करता है, रिसीव करता है किस चीज़ को, एक्शन वर्ब को। और उस नाउन को हम क्या नाम देते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो दूसरे अल्फाज में ट्रांजिटिव वर्ब्स उसको कहा जाता है जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पास करे, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल में आता है अस्मा रेजेस हर हैंड। तो इसमें हमारे पास रेजेस जो है, क्योंकि अस्मा सिंगुलर है तो इसके साथ एस या एस का इजाफा करना पड़ता है, तो रेजेस यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, और हर हैंड जो है हमारे पास इसका रिसीविंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, रिसीविंग ऑब्जेक्ट है, रिसीविंग ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रिसीविंग एक्शन वर्ब, यानी हर हैंड हमारे पास ये क्या है, ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। देयरफॉर राइजेस इज ए ट्रांजिटिव वर्ब। सम टाइम जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो रखते हैं, ऊपर हमने डिस्कस किया कि क्या चीज़, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसा कि हर हैंड था, उसने वर्ब के एक्शन को रिसीव किया दूसरे अल्फाज में। और इसके अलावा जो है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी कंटेन करते हैं, रखते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन से हैं, जैसा कि एग्जांपल में दिया गया है कि अस्मा गिव बिकी दी पेंसिल। हमारे पास यहाँ पे जो है अस्मा गिव बिकी दी पेंसिल, इसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है द पेंसिल, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास वो है बिकी। ठीक है, तो किसने दिया, गिव यहाँ पे हमारे पास वर्ब है। ठीक है, अस्मा ने दिया किसको, बिकी को, क्या, पेंसिल। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास पेंसिल जो थी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया इन दिस एग्जांपल, और बिकी हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया इन दिस एग्जांपल। तो इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पास ना करे, या दूसरे अल्फाज में हमारे पास एन इनट्रांजिटिव वर्ब नेवर हैज़ ए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले हमने कहा कि ट्रांजिटिव के पास ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं, सम टाइम हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है और सम टाइम हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। लेकिन इनट्रांजिटिव जब किसी वर्ड के शुरू में इन ए, जैसा कि हम कह देते हैं कि वायरसेस आर ए सेलुलर पार्टिकल, तो हमारे पास जब साइंस के अंदर किसी भी वर्ड के साथ ए लग जाता है तो वो उसका मतलब होता है कि इसमें वो चीज़ ऑब्सेंट है। क्या है, अब्सेंट है, उसमें वो चीज़ मौजूद नहीं है।
ठीक है। तो इस तरह से इन का मतलब अपोजिट हो गया, ट्रांजिटिव का अपोजिट बन गया इन के लगाने से। तो ये हमारे पास, उसके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी था, इसके पास दोनों नहीं होंगे, ना ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पास करेगा। ऑल्दो एन, हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब में बी फॉलोड बाय एन एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेज, एडवर्ब को फॉलो करते हैं या हमारे पास एडवर्बल फ्रेज को फॉलो करते हैं। देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट टू रिसीव इट्स एक्शन, कब फॉलो करते हैं, जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ना हो किस चीज़ को रिसीव करने के लिए, एक्शन को रिसीव करने के लिए। तो ये हमारे पास एग्जांपल है कि अस्मा राइजेज स्लोली फ्रॉम हर सीट। राइज का मतलब होता है उठना, हमारे पास ये है, हमारे पास वर्ब है। और स्लोली फ्रॉम हर सीट ये फ्रेज है, स्लोली फ्रॉम हर सीट फ्रेज है, मॉडिफाइज द वर्ब बट नो ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। ये हमारे पास क्या करता है, मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब होता है उसके मीनिंग में इजाफा कर देना, उसे थोड़ा अलग अंदाज से पेश कर देना, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं मॉडिफिकेशन, ठीक है, उसमें कोई चीज़ ऐड कर देना, तो इसे क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन। लेकिन उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, और ना ही वो इनडायरेक्ट है और ना ही वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो क्या करे, रिसीव करे हमारे पास किसके एक्शन को, क्या कहते हैं, वर्ब के एक्शन को रिसीव करे। तो उसके बाद है लिंकिंग वर्ब, ये हमारे पास कनेक्ट करेंगे किस चीज़ को, सब्जेक्ट ऑफ ए सब्सटेंस टू ए नाउन या एडजेक्टिव। किसके साथ कनेक्ट करेंगे, हमारे पास सब्जेक्ट को, किसी सब्सटेंस के सब्जेक्ट को ये कनेक्ट करेंगे किस चीज़ के साथ, हमारे पास नाउन के साथ या फिर एडजेक्टिव के साथ, ठीक है। दैट रीनेम्स या डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट, ये नाउन और एडजेक्टिव क्या करते हैं, रीनेम्स करते हैं, ठीक है ना, उन्हें क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ऐड समथिंग इन मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, इसे कहते हैं नाउन या एडजेक्टिव, ठीक है। नाउन या एडजेक्टिव जो रीनेम्स कर देते हैं, ऐड कर देते हैं उसे सब्जेक्ट के, हमारे पास जो उसका मीन है उसे क्या कर देते हैं, रीनेम्स कर देते हैं, उसमें ऐड समथिंग कुछ कर देते हैं या मॉडिफाई कर देते हैं उसे। कौन, हमारे पास नाउन और एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिव। नाउन या एडजेक्टिव्स को कहते क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। जैसा कि जैसन बिकेम ए बिजनेस मेजर, यहाँ पे बिकेम वर्ब है, ठीक है ना, जो क्या करेगा, लिंक करेगा द सब्जेक्ट जैसन, जैसन हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ए बिजनेस मेजर, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है किसका, नाउन और एडजेक्टिव का। नाउन और एडजेक्टिव को हमने इकट्ठा क्या नाम दे दिया, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का हमने नाम दे दिया। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल है लिसा इज़ इन लव विद जैसन। लिसा यहाँ पे हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ हमारे पास वर्ब है, इन लव विद जैसन ये हमारे पास जो नाउन और हमारे पास एडजेक्टिव है उसको इकट्ठा हमने कलेक्टिवली क्या कर दिया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का नाम दे दिया। मोस्ट केसेस लिंकिंग वर्ब जैसा कि हमारे पास हो गए एम है, आर है, उसके अलावा हमारे पास वाज है, वर है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, मोस्ट कॉमन लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं, जो जोड़ते हैं, और इन्हें हेल्पिंग वर्ब का नाम भी दिया जाता है। और हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब का नाम भी दिया जाता है। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है ना। उसके बाद अदर वर्ब में बी लिंकिंग वर्ब इन सम केसेस एंड एक्शन वर्ब इन अदर केसेस। टू देयर हो गया, टू फील हो गया, टू ग्रो हो गया, टू कंटिन्यू हो गया, ये हमारे पास टू फेस, टू स्टे, ये सारे हमारे पास क्या हैं, सम टाइम ये एक्शन वर्ब होते हैं और सम टाइम ये क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब होते हैं। टू प्रूव हो गया, टू टर्न हो गया, टू स्मेल हो गया। अब कब ये लिंकिंग होंगे और कब ये एक्शन होंगे, तो अब हम ये एग्जांपल समझते हैं कि आयशा अपीयर्ड हैप्पी।
यहाँ पे हमारे पास ऐशा अपीयर्ड हैप्पी, ये हमारे पास लिंकिंग है। और दूसरे जगह पे हमारे पास जो एक्शन वर्ब है वो आसिम सडनली अपीयर्ड, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें कोई हमारे पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है, ना ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो क्या करे हमारे पास किस चीज़ को बयान करे, एक्शन को बयान करे। दूसरे अल्फाज में हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं हमारे पास जो एक्शन से पहले और लिंकिंग से पहले इस्तेमाल होते हैं टू कन्वे एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, रिगार्ड एस्पेक्ट ऑफ टाइम, जैसा कि वाज हो गया, डिड हो गया, हैज़ हो गया या पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है ना, तो इसे कहते हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। द ट्रिप माइट बी डेंजरस, तो यहाँ पे हमारे पास ये इसकी एग्जांपल है, माइट बी ये हमारे पास क्या है, ये पॉसिबिलिटी है, डेंजरस हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है, ये हमारे पास क्या है, पॉसिबिलिटी है। उसके बाद है मॉडल्स वर्ब, ये हमारे पास होते हैं ऑलवेज, इनका जो फंक्शन होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम करते हैं, सर्व करते हैं। तो कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शेल हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, मॉडल्स वर्ब हैं और इनका फंक्शन हमेशा हेल्पिंग वर्ब का होता है। जैसा कि तानिया कुड लर्न टू फ्लाई हेलीकॉप्टर्स, यहाँ पे हमारे पास लर्न जो है मेन वर्ब है और कुड जो है उसकी हेल्प कर रहा है, तो ये हमारे पास मॉडल वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर फंक्शन सर अंजाम दे रहा है। इन एडिशन टू बी, टू डू एंड टू हैव समटाइम्स सर्व एज हेल्पिंग वर्ब, समटाइम्स सर्व एज हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि हमारे पास जाना इज़ मूविंग टू ए न्यू हाउस, जाना इज़ मूविंग टू ए न्यू हाउस, तो ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज़ मूविंग, यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस काम कर रहा है। और लिंकिंग, जाना इज़ रेडी टू गो, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इज़ जो है एज अ लिंकिंग वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक वर्ब के हवाले से समझ आ गया होगा और आपकी तमाम डिफ़िकल्टीज़ दूर हो गई होंगी। बेस्ट ऑफ लक।